हेलो मॉडर्न स्टार्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम एसएसटी में लेसन थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। लेसन थर्ड में हमारे चैप्टर का नाम है कंक्यूरिंग डिस्टेंस। जैसे बच्चों आपने पढ़ा डिस्टेंस, इट मीन्स दैट आज हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, दूरी के बारे में पढ़ेंगे। और दूरी किस तरीके से हम कंक्यूरिंग मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, क्या विजय प्राप्त करना। तो हम किस प्रकार से दूरी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो माध्यम है, क्या है वो ट्रांसपोर्ट हमारा माध्यम है, यातायात के साधन माध्यम है। इट मीन्स दैट चैप्टर हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड है। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। बच्चों ये हमारा चैप्टर थर्ड कंक्यूरिंग डिस्टेंस है। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स है, 1, 2 एंड 3। तीनों फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं। चलिए हम उनकी बातें को समझते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट फ्रेंड कहता है, सुनैना वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। सुनैना से कहता है, सुनैना तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। फिर यहाँ पे सुनैना कहती है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड रीना, सी विल गो टू स्कूल विद मी इन माई कार। कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड रीना का वेट कर रही हूँ, वो मेरे साथ मेरे कार में स्कूल जाएगी। फिर थर्ड उसका फ्रेंड क्या कहता है बट रीना गोज़ टू स्कूल बाई हर ओन कार। लेकिन रीना तो अपने कार में स्कूल जा रही है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर सुनैना कहती है, यस शी डज बट नाउ 1 वीक हर फादर विल ड्रॉप अस टू स्कूल एंड द अदर वीक माई मदर विल ड्रॉप अस। कहती है यस मुझे पता है, लेकिन एक हफ्ते में उसके पिता हम लोगों को स्कूल ले जाएंगे अपने कार में, और एक हफ्ते मेरी मम्मी हम लोगों को स्कूल ले जाएंगे अपने कार में। फिर इससे क्या होता है, उनका फर्स्ट फ्रेंड कहता है, ओ दैट्स अ गुड आइडिया, ये यू कैन सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कारपूल। कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें सभी फ्रेंडों को इस कारपूल स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि हम एक एक दिन सभी के कार में स्कूल जाएंगे एक साथ। ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ना। इट मीन्स दैट हम आज ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंक्यूरिंग डिस्टेंस। इट मीन्स दैट दूरी पे विजय प्राप्त करना। हम दूरी पे विजय किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। चलिए अब हम अपने स्टैंजा को पढ़ते हैं। हमारा जो पैरा है स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ट्रांसपोर्ट refer to basically the means and system which carry people and goods। goods means बच्चों क्या होता है, people means लोग होते हैं। ओके, people means क्या होता है, people means लोग होते हैं। goods means सामान होता है, ठीक है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स लार्जली अपॉन इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि लोगों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना। हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ इसीलिए तो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये इसी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स लार्जली अपॉन इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों अधिकतर जो है वो कंट्री, देश की जो योग्यताएं हैं, विकास हैं, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होती है। अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी समय पर पहुंच के अपने सभी काम को कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच के हम जल्दी से अपने सभी सामान को ला आ जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे देश की जो विकास है वो ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स मीन्स क्या होता है कि किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए लाइन क्यों होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेल्प अस इन सेवरल वेज। ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। सेवरल वेज मीन्स विभिन्न प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ स्ट्रक द वर्ल्ड। people can now easily travel to far off and also remote place. Transport has played an important role in the following ways। बच्चों ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। प्रत्येक देश का डेवलपमेंट, विकास जो है
पूरे दुनिया का विकास जो है वो ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो तभी सभी चीज़ों को जान पाते हैं, ठीक है, वहाँ की कल्चर्स को, वहाँ की वैल्यूज़, गुड्स, बहुत सारी चीज़ें का आदान प्रदान ट्रांसपोर्ट के साथ होता है, ठीक है। ओके, पीपल कैन नाउ ईजिली ट्रैवल टू फॉर ऑफ एंड ऑल्सो द रिमोट प्लेस। बच्चों, पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठहर सकते हैं और क्या बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने काम को भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ वेज को पढ़ेंगे। हेल्प्स पीपल टू रीच देयर प्लेस ऑफ वर्क और विजिट न्यू प्लेसेस फॉर वेकेशन। बच्चों, हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं और छुट्टियों में अच्छे अच्छे स्थान पर घूम सकते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्प पीपल इन रीचिंग प्लेस हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू द मार्केट इन द स्पीडियर वे। बच्चों, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम आसानी से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट में पहुंचा सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छे से पहुंच सकते हैं और बहुत सारी वैल्यूज़ को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट में हमारा है हेल्प इन सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। बच्चों, हम अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से एक स्थान पे या फिर अपने देश में या फिर हम बाहर, ठीक है, फॉरेन कंट्री में अपने गुड्स को, सामान को पहुंचा सकते हैं और इस प्रकार से अपना विकास कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट और क्या हेल्प करता है, हेल्प पीपल्स टू प्लेस स्ट्रक बाय डिजास्टर एंड कैरी आउट रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही हम डिजास्टर, आपदाओं से बच सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके, हेल्प इन ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ क्लोजर थ्रू कल्चर एक्सचेंज एंड इन चार्ज ऑफ नॉलेज एंड आइडिया। बेटा, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें को ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें अलग अलग आइडिया मिलता है और उनसे उसका क्या होता है, एडवांटेज होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट के सिग्निफिकेंस पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से ट्रांसपोर्ट के सिग्निफिकेंस को रीड करेंगे, ठीक है, आपको इसकी रीडिंग लगानी है और डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है। आपको जो भी स्पेलिंग टफ लगती है उसको आप अंडरलाइन करके नोट बनाकर स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने होमवर्क की ओर। दिस इज़ योर वर्ड मीनिंग। बच्चों, वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी में राइट करना है और इसको लर्न करना है। चलिए, फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है आपका, रोड्स। रोड्स मीन्स क्या होता है, अ वाइड वे विद स्पेशली प्रिपेयर्ड सरफेस। बच्चों, चौड़ी प्रकार की सड़क जो एक सरफेस पे बनाई जाती है उसे हम रोड कहते हैं, ठीक है। मेटल्ड, मेड ऑफ आयरन एंड सीमेंट। मेटल्ड क्या होता है, जो कि लोहे और सीमेंट से बना है। गोल्डन, क्वाड्रिलेटरल रोड कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई फॉर्मिंग अ 4 साइड फिगर। बच्चा, चारों तरफ से जो रोड एक दूसरे शहर को जोड़ी रहती है उसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एंड ग्यू मीन्स क्या होता है, थिकनेस ऑफ रेलवे ट्रैक एंड स्टैंडर्ड मेजर, ठीक है। रेल परिवहन की सड़कें, रेल परिवहन की पटरियाँ, ठीक है, उसे कहते हैं मेट्रो। रेल सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑफ रेलवे सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, मेट्रो ऑफ रेलवे सिस्टम। वाटरवे क्या है, अ रिवर, कैनल और अदर रूट फॉर ट्रैवल बाय वाटर। बच्चों, ये सारी जो आपकी की टर्म्स हैं वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं। इट मीन्स दैट हम वाटर वे से जा सकते हैं, लैंड वे से जा सकते हैं एंड एयर वे से जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, कार्गो शिप्स। कार्गो शिप्स क्या है बेटा, ये ऐसा शिप होता है जो क्या करता है, गुड्स को कैरी करता है। गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पार्ट। पार्ट मीन्स क्या होता है, अ टाउन और सिटी वेयर शिप लोड और अनलोड, ठीक है। पार्ट ऐसा होता है, सिटी होता है जहाँ पे बहुत सारी शिप जो है लोड अपलोड होती है। इट मीन्स दैट कुछ सामान भेजे जाते हैं, कुछ सामान
ट्रैवल करके वापस लाए जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आप इस वर्ड मीनिंग को अपने होमवर्क में शामिल करेंगे और अपनी कॉपी में राइट करके लर्न करेंगे। Thank you dear student. I hope so you are enjoying your video and must watching your video. This is very important for you.